Hello and welcome to my channel Manish Kumar on important topics, and today I have started few days back later I have started a series of marketing videos. In that videos I have started one topic which is named to be need of resources for fulfillment of physical supply. So this is the topic which I have started. In the previous video I have explained you about the two topics, that is buying and selling. Those two topics are the main work for the marketing, and as far as the need of resources for fulfillment of physical supply is concerned, it is been divided into 6 parts, as I've said in my previous video. That all the 6 parts contains a separate video so that it brings clarity. So what are those 6 parts? First is transportation, second is storage, third is standardizations and grading, fourth is risk, fifth is market finance, and sixth is market information and market research. So this is the first among those, that is transportation. Friends, transportations, this is very important topic as far as the need of resources for fulfillment of physical supply of goods are concerned. So let's start this video regarding transportation. So in this video I will explain you each and everything in both language, like Hindi and English, so that everybody could able to understand, and clear cut the information should be provided by me in order to gain more marks. So what is transportation? जैसे जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र का, मार्केटिंग के स्कोप का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशंस का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक इक्वल रेशियो में। अगर 2% मार्केटिंग बढ़ता है तो 2% ट्रांसपोर्टेशंस को भी बढ़ना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज सपोज मान लीजिए गुड्स आर प्रोड्यूस बट फॉर डिलीवरी देर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। मतलब कि मैंने गुड्स का प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? सो इट्स अ बिग रीज़न टू वरी। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी डेवलपमेंट साथ साथ में करना चाहिए। सो द फॉर्मेशंस ऑफ प्लेस यूटिलिटी इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज डन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आई हैव सेड, द फॉर्मेशन of place utility in order to fulfillment of physical resources through transportation। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डाउसले, क्लार्क एंड क्लार्क ने दी है। क्लार्क एंड क्लार्क ने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी है, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज डन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा हिंदी में ये है कि भौतिक पूर्ति संबंधी कार्यों के स्थान उपयोगिता का सृजन परिवहन के माध्यम से किया जाता है। एक बार फिर से, भौतिक पूर्ति संबंधी कार्यों में स्थान उपयोगिता का सृजन परिवहन के माध्यम से किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के.एन. विलियम्स? तो इन्होंने डेफिनेशन हिंदी में कुछ इस प्रकार दी है कि परिवहन का अर्थ मनुष्यों अथवा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने से है। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंग्लिश? सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के.एन. विलियमसन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मेकिंग गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। मेकिंग गुड्स और ह्यूमन बींग्स मूव from one place to another is called transportation। So अगर हम इन दो डेफिनेशंस को ध्यान से देखें, एनालिसिस करें, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी उपक्रम के लिए एक तरीके से फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल सप्लाई का एक भाग है, और ये एसेट्स को, संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की काम करता है। ठीक है, तो ये तो होगी ट्रांसपोर्टेशंस की बात। दो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी जो कि ऑफिशियल रूप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा यूसेज एंड एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आर द यूजेज एंड एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? मतलब परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता एवं लाभ क्या है, जिसमें पहला है मेक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री टू प्रोड्यूसर एंड टू कंज्यूमर। मेक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री टू प्रोड्यूसर एंड टू कंज्यूमर, मतलब कि कच्चे माल को कारखाने और निर्मित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक और फिनिश गुड्स को
कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशंस करता है। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मार्केटिंग, विपणन के क्षेत्र का विकास करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कार्य हेतु इस काम के लिए ट्रांसपोर्टेशन का विकास करना, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक तरीके से भाई के समान है। अगर आज मार्केटिंग अच्छा है तो वह ट्रांसपोर्टेशंस के कारण जो गुड्स, जो प्रोडक्ट, जो वस्तु आज शहरों में ईजिली अवेलेबल है, वही गुड्स, वही प्रोडक्ट, वही वस्तु आज आज देहात सेक्टर में, मतलब कि अनडेवलप्ड सेक्टर्स में भी मौजूद है और सभी को मिल रही है। तो ये किसकी देन है? ये ट्रांसपोर्टेशन की ही देन है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसका नाम है मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड गुड्स। इसका मतलब होता है शीघ्र नाशवान वस्तुओं की उपलब्धि। इसका मतलब कि हर वस्तु, हर गुड्स की एक टाइम पीरियड होता है, एक जीवन अवधि होती है। तो ये टाइम पीरियड 3 तरीके के भाग में डिवाइडेड है। पहला शॉर्ट टर्म लाइफ गुड्स, दूसरा मिड टर्म लाइफ गुड्स और तीसरा लॉन्ग टर्म लाइफ गुड्स। शॉर्ट टर्म लाइफ गुड्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म गुड्स आर लाइक वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, ब्रेड, जिसकी लाइफ स्पैन, लाइफ पीरियड 1 से 2 दिन की रहती है। दैट्स वाई ग्रीन वेजिटेबल्स आर कम टू द मार्केट बाय यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट in some period of time, and same as to the mid term and long term goods. अब आता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यस, अगर हम ट्रांसपोर्टेशंस की बात कर रहे हैं और जो कि मार्केटिंग की बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द कॉस्ट विच गेट एडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट बाई विच एवर मीडियम यू टेक इट, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, ये जितनी भी लगेगी एक प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी, वो पूरी की पूरी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में, अमाउंट में जुड़ जाएगी, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो बात होगी मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। अब अगर हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बेहद अगर इसकी बात करें तो बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ये एक बेहद इलास्टिक होता है, लोचदार होता है, जो हर प्रकार की ज़मीन पर सेवा देता है, हर प्रकार की ज़मीन पर अपनी सर्विसेज देता है। इससे यात्री, यानी कि जो हम जैसे ट्रैवलर्स हैं, और मार्केटिंग क्षेत्र में लगे हुए लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान का आदान प्रदान, एक्सचेंज आसानी से हो जाता है इस ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए, जिसमें पहला है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, लैंड ट्रांसपोर्ट्स का मतलब में हमारी 6 से 7 चीज़ें आती हैं। पहला, जैसे कि हम कहते हैं कि सर पर बोझ, यानी कि कुली स्थल परिवहन है, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट है। दूसरा, जो हमारा बैलगाड़ी होते हैं, ये भी हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है। मोटर ट्रक हो गए, एवरी डीजल एंड पेट्रोल ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर दिस लैंड ट्रांसपोर्ट। फिर रेलवे हो गए। अब रेलवे की अगर हम बात करें, सो इट इज़ एन कॉम्पिटेटिव विद मोटर ट्रक्स, इट इज़ इन कॉम्पिटेटिव इन नेचर विद मोटर ट्रक्स बट लेस इलास्टिक, बिकॉज मोटर कार एंड ट्रक सर्विसेज आर हेल्प टिल आवर हाउस गेट। मोटर कार और जो ट्रक की सर्विसेज वो हमारे घर के गेट तक आती है और एक्चुअल डेस्टिनेशन पे जाती है, बट रेलवे प्रोवाइड सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ स्टेशन इटसेल्फ। सो मोटर कार एंड ट्रक सर्विसेज आर मतलब कि कॉम्पिटिटिव विद मोटर ट्रक बट लेस इलास्टिक है। ये रेलवे है लेकिन ये लेस इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू मोटर कार्स। और हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेरा इसी में आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? बहुत ही आसान सी बात है। इट हेल्प्स फ्रॉम डॉक पोर्ट टू डॉक पोर्ट, मतलब कि डॉक पोर्ट पे अगर मेरा कोई सामान आ गया, उसको वहाँ से हमें अपने घर पे लाना है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट्स का काम करेगा। सो इट हेल्प्स फ्रॉम डॉक पोर्ट टू डॉक पोर्ट ऑफ एनी अदर प्लेस। एक पोर्ट से लेके दूसरे पोर्ट तक हमें कहीं अपने सामान को लेके जाना है, तो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट विल बी द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। बाय दिस मटेरियल, गुड्स, प्रोडक्ट्स आर रिसीव्ड बाय द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है एयर प्रोडक्ट्स और एयर ट्रांसपोर्ट्स। Under this, 2 transports will come. First is national and second is international. They are made, what does internationals means? They are made by the keeping in mind few things like marketing strategies, conditions, as well as the political issues as well. So
air transport plays a very important role as far as the means of transport is concerned. It's very basic thing. You have also read in your class 6, 7 and class 3 and 4th of the class. These kinds of thing is very much easy, but yes, you have to read in this because as far as the marketing course are concerned, it is to be included under this. And so this is the for all. Okay, one thing is more important to be taken care of. What does you need to take care of that? What is the amount of, what is the medium of transport, like railway, motor truck? So these kinds of things pinches the mind in the examiner that yes, the boy knows something, the candidate knows something. So you need to be very focused on this. What does the importance of these kind of vehicles? It do not require more packaging. If you are transferring any goods from one place to another by the help of any motor vehicle, so it do not require more packaging, less time, less cost, reduction in wearness, मतलब कि घिसावट में कमी आ जाना. Supply can be done where no facility of railway is there, and motor vehicle transports are more elastic, expansion is market. So these kind of things is been included under the transportation section. So this video is regarding the first topic, which plays an important role as far as the need of resources for fulfillment of physical supply of goods are concerned. So this is for transportation, and thank you for listening me. Do like, share and subscribe my channel Manish Kumar Verma Important Topics to get all the latest information regarding the BCom syllabus. And this is the first part of the video as far as the need of resources for fulfillment of physical supply is concerned. In the next video I will talk about what does the storage means. Storage, then I will prepare the video for standardization, grading, then risk, then market finance. We will move further in this serial way order, right? So this is for transportation, and wait for the video for storage also. Thank you, and do subscribe my channel to get all the latest update, because now I am going to cover each and every topic of marketing which has been taught in BCom semesters, right? So thank you for now. Goodbye.